जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। हमने जितने भी प्रश्न लिए हैं सभी सेलेक्टेड प्रश्न हैं और सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो यह क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यह क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौशेनी, पश्चिमी हिंदी और खड़ी बोली। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम क्या है? तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौशेनी, पश्चिमी हिंदी और खड़ी बोली। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? प्राचंड अपभ्रंश से, सौशेनी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से या फिर पैशाची अपभ्रंश से? राइट आंसर है ऑप्शन बी, सौशेनी अपभ्रंश से। पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो सौशेनी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और आपको बताना है कि पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म कौन सा है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, खड़ी बोली और बुंदेली। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म कौन सा है? तो खड़ी बोली और बुंदेली। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। बात करें पांचों बोलियों की तो आपको याद रखना है कन्नौजी, ब्रज, बांगरू, बुंदेली और खड़ी बोली। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी? प्राकृत, ब्रजभाषा, संस्कृत या फिर खड़ी बोली? राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रजभाषा। सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कैसी थी? तो ब्रजभाषा थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी की शैली नहीं माना जाता है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है और यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इनमें से किसे हिंदी की शैली नहीं माना जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मनसबी शैली को। इनमें से किसे हिंदी की शैली नहीं माना जाता है? तो वह है मनसबी शैली। अगला क्वेश्चन है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है? शब्द, पद, ध्वनि, वाक्य? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, शब्द। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? तो आपको याद रखना है शब्द। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किसने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, पदम सिंह शर्मा ने, मिश्र बंधु ने या फिर लाला भगवान दीन ने? राइट आंसर है ऑप्शन बी, पदम सिंह शर्मा ने। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किसने किया था? तो पदम सिंह शर्मा ने। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीरगाथा काल कहा जाता है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। हमारा ऑप्शन है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या फिर आधुनिक काल? राइट आंसर है ऑप्शन ए, आदिकाल। हिंदी साहित्य के किस काल को वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है? तो आपको याद रखना है आदिकाल। और आदिकाल को किसने वीरगाथा काल कहा था? तो यह भी आपको याद रखना है रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा था? तो रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया? आदिकाल में, भक्तिकाल में, रीतिकाल में या फिर आधुनिक काल में? राइट आंसर है ऑप्शन ए, आदिकाल में। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो आदिकाल की। और इसके लेखक कौन है? तो चंद बरदाई। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो चंद बरदाई की। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर रामविलास शर्मा? राइट आंसर है ऑप्शन सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। हमारा ऑप्शन है चारणकाल, सिद्ध सामंत काल, वीरकाल या फिर विजवपन काल? राइट आंसर है ऑप्शन डी, विजवपन काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा है या कौन सी संज्ञा दी है? तो विजवपन काल की। बात करें चारण काल की तो आदिकाल को चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है, और आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा है, और आदिकाल को वीर काल तो डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। यह सभी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है? 2, 4, 5 या फिर 3?
राइट आंसर है ऑप्शन बी 4। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है? तो 4 खंडों में विभाजित किया गया। पहला आदिकाल, दूसरा भक्तिकाल, तीसरा रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आपको बताना है कि हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से प्रारंभ हुआ है या कब से माना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए 1850 से। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल का समय क्या है? तो 1850। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। हमारा ऑप्शन है आधुनिक काल, भक्ति काल, रीतिकाल या फिर संयुक्त काल। राइट आंसर है ऑप्शन डी संयुक्त काल। इनमें से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? तो वह है संयुक्त काल। अगला क्वेश्चन है, इस्तवारदा लालित्योत्तर एंदुई ए हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। हमारा ऑप्शन है गार्सादा तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु या फिर रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन ए गार्सादा तासी। इस्तवारदा लालित्योत्तर एंदुई ए हिंदुस्तानी किसकी रचना है? तो गार्सादा तासी की। और यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला इतिहास है, आपको याद रखना है। फ्रेंच भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कौन सा है? तो इस्तवारदा लालित्योत्तर एंदुई ए हिंदुस्तानी। और इसके लेखक कौन है? तो गार्सादा तासी। अगला क्वेश्चन है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चलें, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चलें। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? काफ़ी अच्छी पंक्ति है और यह पंक्ति आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। आपको बताना है कि इस पंक्ति के लेखक कौन हैं। राइट आंसर है ऑप्शन बी भगवती चरण वर्मा। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो भगवती चरण वर्मा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियई न पान। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं रहीमदास, कबीरदास, रसखान या फिर बिहारी। राइट आंसर है ऑप्शन ए रहीमदास। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियई नहीं पान किसकी पंक्ति है? तो रहीमदास की। अगला क्वेश्चन है, तरण तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर राम नरेश त्रिपाठी। राइट आंसर है ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। तरण तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए किसकी पंक्ति है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम गद्यकार कौन है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। हमारा ऑप्शन है सितारे हिंद, लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर बालकृष्ण भट्ट। राइट आंसर है ऑप्शन बी लल्लू लाल। हिंदी का प्रथम गद्यकार कौन है? तो लल्लू लाल। और लल्लू लाल की एक प्रसिद्ध रचना प्रेम सागर जो आपके एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है सम्मेलन पत्रिका, उदंडमार्तन, सरस्वती या फिर समाचार सुधा वर्षण। राइट आंसर है ऑप्शन बी उदंडमार्तन। हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र क्या है या कौन सा है? तो वह है उदंडमार्तन, जिसके संपादक पंडित जुगल किशोर थे। और यह पत्रिका कलकत्ता से साप्ताहिक रूप में प्रकाशित हुई थी और इसका प्रकाशन आपको याद रखना है 30 मई 1826 को हुआ था। कब हुआ था? 30 मई 1826 को। और इसके संपादक पंडित जुगल किशोर हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दोहा कोश के रचयिता हैं लुईपा, सरहप्पा, कढ़प्पा या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी सरहप्पा। दोहा कोश के रचयिता कौन है? दोहा कोश के रचयिता कौन है? तो सरहप्पा। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? राइट आंसर है ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर की। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की। और इस रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर को 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसलिए यह रचना इंपॉर्टेंट है और बार बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक के फूल काव्य संग्रह के रचनाकार हैं कुबेरनाथ राय, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल काव्य संग्रह किसका है या किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, चितवन की छां निबंध संग्रह की रचयिता कौन है? बालकृष्ण भट्ट, हरिशंकर परसाई, विद्यानिवास मिश्र या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी विद्यानिवास मिश्र। चितवन की छां किसका निबंध संग्रह है या किसकी रचना है? तो विद्यानिवास मिश्र का। अगला क्वेश्चन है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
हमारा ऑप्शन है सरहपा, पुष्पदंत, शालिभद्र सूरी या फिर स्वयंभू। राइट आंसर है ऑप्शन ए सरहपा को। राहुल शंकरटाय ने हिंदी का प्रथम कवि या पहला कवि किसे माना है? तो सरहपा को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? ब्रजभाषा, बुंदेली, खड़ी बोली या फिर अवधी। राइट आंसर है ऑप्शन डी अवधी। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो वह है अवधी। अवधी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है बोडो, मैथिली, भोजपुरी या फिर डोगरी। राइट आंसर है ऑप्शन सी भोजपुरी। संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा अभी तक शामिल नहीं है? तो वह है भोजपुरी। और संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। कितनी हैं? 22। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अष्टछाप का कवि कौन सा नहीं है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है और आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन ए मलुकदास। इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? तो वह है मलुकदास। अष्टछाप में कुल 8 कवि हैं और अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ ने की थी, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना चिंतामणि की है? अलंकार प्रकाश, रसराज, कविकुल कल्पतरु या फिर काव्य निर्णय। राइट आंसर है ऑप्शन सी कविकुल कल्पतरु। इनमें से कौन सी रचना चिंतामणि की है? तो कविकुल कल्पतरु। बात करें अलंकार प्रकाश की तो यह राम सहाय की रचना है, रसकलश मतिराम की रचना है और काव्य निर्णय भिखारी दास की रचना है। अगला क्वेश्चन है, कलम का सिपाही किसकी रचना है? अमृत राय की, अमृतलाल नागर की, श्रीपत राय की या फिर मुंशी प्रेमचंद की। राइट आंसर है ऑप्शन ए अमृत राय की। कलम का सिपाही किसकी रचना है? तो अमृत राय की। और यह एक जीवनी है। क्या है? जीवनी है जो प्रेमचंद के जीवन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ किसकी रचना है? अज्ञे की, नागार्जुन की, रामकुमार वर्मा की या फिर शमशेर बहादुर सिंह की। राइट आंसर है ऑप्शन ए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ किसकी रचना है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन सी आत्महत्या के विरुद्ध। इनमें से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? तो वह है आत्महत्या के विरुद्ध। बात करें इसके लेखक की तो इसके लेखक रघुवीर सहाय हैं। कौन है? रघुवीर सहाय। अन्य सभी रचनाएं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास देवकीनंदन खत्री का नहीं है? नरेंद्र मोहनी, भाग्यवती, चंद्रकांता या फिर कुसुम कुमारी। राइट आंसर है ऑप्शन बी भाग्यवती। इनमें से कौन सा उपन्यास देवकीनंदन खत्री का नहीं है? तो वह है भाग्यवती। भाग्यवती श्रद्धाराम फिलौरी का उपन्यास है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? अशोक के फूल, कुटज, विचार और प्रवाह, माटी की मूर्तें। राइट आंसर है ऑप्शन डी माटी की मूर्ति। इनमें से कौन सी रचना या कौन सा ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो वह है माटी की मूर्ति। और माटी की मूर्ति रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। किसकी है? रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। और यह रचना आपके एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है, तो इस रचना को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? हमारा ऑप्शन है अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345 या फिर अनुच्छेद 342। राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 343। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? राजेंद्र प्रसाद, कमलेश्वर, सत्यप्रकाश मिश्र या फिर मन्नू भंडारी। राइट आंसर है ऑप्शन बी कमलेश्वर। कितने पाकिस्तान उपन्यास किसका है? तो कमलेश्वर का। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रेरणता माने जाते हैं? पुष्पदंत, शालिभद्र सूरी, स्वयंभू या फिर सरहपा। राइट आंसर है ऑप्शन ए पुष्पदंत। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रेरणता कौन माने जाते हैं? तो पुष्पदंत। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। हमारा ऑप्शन है बंग महिला, सत्यवती, चंद्रकिरण या फिर चंद्रकांता।
राइट आंसर है ऑप्शन ए बंग महिला। हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है? तो बंग महिला। बंग महिला का दूसरा नाम राजेंद्र बाला घोष भी है, आपको याद रखना है, राजेंद्र बाला घोष। और इनकी सबसे पहली कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें, कौन सी है? चंद्रदेव से मेरी बातें, 1904 में प्रकाशित हुई थी। इनकी सबसे पहली कहानी कौन सी है? तो चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 में प्रकाशित हुई थी। अगर पूछा जाए कि हिंदी की पहली कहानी कौन सी है, तो आपको याद रखना है इंदुमती को, जिसके लेखक किशोरीलाल गोस्वामी हैं। अगला क्वेश्चन है, सखी वे मुझसे कहकर जाते किस कवि की काव्य पंक्ति है? सियाराम शरण गुप्त की, मैथिली शरण गुप्त की, हरिऔध की, या फिर जगदीश गुप्त की है? राइट आंसर है ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त की। सखी वे मुझसे कहकर जाते किस कवि की पंक्ति है? तो मैथिली शरण गुप्त की रचना यशोधरा की यह पंक्ति है, आपको याद रखना है। यह पंक्ति किस रचना की है? तो यशोधरा की। अगला क्वेश्चन है, गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा में है? अवधी में, ब्रजभाषा में, मैथिली में, या फिर खड़ी बोली में? राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्रजभाषा में। कवितावली की भाषा कैसी है? तो ब्रजभाषा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। हमारा ऑप्शन है अंबिका प्रसाद गुप्त, जगदीश गुप्त, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, या फिर बालकृष्ण भट्ट? राइट आंसर है ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? तो बालकृष्ण भट्ट। और यह एक मासिक पत्रिका है, आपको याद रखना है, यह एक मासिक पत्रिका है जो प्रयागराज से प्रकाशित होती थी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। हमारा ऑप्शन है शिव सिंह सेंगर को, रामचंद्र शुक्ल को, जॉर्ज ग्रियर्सन को, या फिर मिश्रबंध को? राइट आंसर है ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल को। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसे जाता है? तो रामचंद्र शुक्ल को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने। ग्रियर्सन की रचना द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी, इसका हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने। और द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में सबसे पहले काल विभाजन का प्रयास किया गया था। आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य में सबसे पहले किस रचना में काल विभाजन का प्रयास किया गया था, तो वह रचना ग्रियर्सन की है, जिसका नाम द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। अगला क्वेश्चन है, मिश्रबंध विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखकों का नाम है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। राइट आंसर है ऑप्शन बी श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। ये तीनों भाई थे जिन्हें मिश्रबंध के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, मिश्रबंध विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है ऑप्शन ए 1934 में। मिश्रबंध विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ था? तो 1934 में। मिश्रबंध विनोद कुल 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुआ था और चौथा भाग 1934 में। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अब्दुल राही, सुदर्शन, अबुल हसन, या फिर शिव प्रसाद? राइट आंसर है ऑप्शन सी अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे कवियों का राजकुमार कहा जाता है? यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपको बताना है कि इनमें से किसे कवियों का राजकुमार कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी अमीर खुसरो को। इनमें से किसे कवियों का राजकुमार कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी जटमल के। गोरा बादल की कथा किसकी रचना है? तो जटमल की। अगला क्वेश्चन है, कबीरदास की भाषा कौन सी थी? ब्रज, खड़ी बोली, कन्नौजी, या फिर सदुक्कड़ी? राइट आंसर है ऑप्शन डी सदुक्कड़ी। कबीरदास की भाषा कैसी थी? तो सदुक्कड़ी। और कबीरदास की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा किसने कहा था? तो आपको याद रखना है रामचंद्र शुक्ल ने। और कबीरदास को भाषा का डिक्टेटर किसने कहा था? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और इनकी भाषा से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा था? तो आपको याद रखना है श्याम सुंदर दास ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, या फिर अपभ्रंश?
राइट आंसर है ऑप्शन सी ब्रजभाषा। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है या कैसी है? तो ब्रजभाषा। और विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? मीराबाई, सूरदास, रसखान या फिर विद्यापति? राइट आंसर है ऑप्शन बी सूरदास। इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का है? तो वह है सूरदास। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में सर्वप्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? माखनलाल चतुर्वेदी को, राहुल सांकृत्यायन को, भारत भूषण अग्रवाल को या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी को? राइट आंसर है ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी को। हिंदी में सर्वप्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? तो माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी रचना हिम तरंगिणी के लिए। किस रचना के लिए? हिम तरंगिणी के लिए इनको 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है उदंड मार्तंड, समाचार सुधावर्षण, हिंदी प्रदीप या फिर ब्राह्मण? राइट आंसर है ऑप्शन बी समाचार सुधावर्षण। हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र कौन सा है? तो समाचार सुधावर्षण, जिसके संपादक श्याम सुंदर सेन थे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंदी का प्रथम या पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो आपको बताना है उदंड मार्तंड। लेकिन अगर पूछा जाए कि हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र कौन सा था, तो समाचार सुधावर्षण हो जाएगा, जिसके संपादक श्याम सुंदर सेन थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोरख जगायो जोग, भगति भगायो लोग, यह पंक्ति किसकी है? गोरखनाथ की, कबीरदास की, तुलसीदास की या फिर जायसी की? राइट आंसर है ऑप्शन सी गोस्वामी तुलसीदास की। गोरख जगायो जोग, भगति भगायो लोग, यह पंक्ति किसकी है? तो तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन है, रस कलश किसकी रचना है? श्रीधर पाठक की, हरिऔध की, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की या फिर मैथिली शरण गुप्त की? राइट आंसर है ऑप्शन बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। रस कलश किसकी रचना है? तो हरिऔध की। अगला क्वेश्चन है, या माँ किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की, महादेवी वर्मा की, अज्ञेय की या फिर मुक्तिबोध की? राइट आंसर है ऑप्शन बी महादेवी वर्मा की। यामा किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा की। और यामा के लिए महादेवी वर्मा को 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, जिसलिए यह रचना इंपॉर्टेंट है और बार बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन है, मानस का हंस उपन्यास के लेखक कौन हैं? यशपाल, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, अमृतलाल नागर या फिर श्रीलाल शुक्ल? राइट आंसर है ऑप्शन सी अमृतलाल नागर। मानस का हंस उपन्यास किसका है? तो अमृतलाल नागर का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है? बाणभट्ट की आत्मकथा, चिंतामणि, कायाकल्प या फिर अग्निपथ? राइट आंसर है ऑप्शन ए बाणभट्ट की आत्मकथा। इनमें से कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की है? तो वह है बाणभट्ट की आत्मकथा। बात करें चिंतामणि की, तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। कायाकल्प प्रेमचंद की रचना है। अग्निपथ हरिवंश राय बच्चन की रचना है। इन सभी रचनाओं को आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राम की शक्ति पूजा कविता के कवि कौन हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा या फिर जयशंकर प्रसाद? राइट आंसर है ऑप्शन ए निराला। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है या किसकी कविता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक है? विष्णु स्वामी, निम्बकाचार्य, हित हरिवंश या फिर माधवाचार्य? राइट आंसर है ऑप्शन डी माधवाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो माधवाचार्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है कुंभनदास, कृष्णदास, छित स्वामी या फिर ध्रुवदास? राइट आंसर है ऑप्शन डी ध्रुवदास। इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप में शामिल नहीं है? तो ध्रुवदास। अष्टछाप में कुल 8 कवि शामिल हैं। बात करें 8 कवियों की, तो आपको याद रखना है सूरदास, परमानंद दास, कुंभनदास, कृष्णदास, नंददास, चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी और छित स्वामी। ये सभी कवि आपके अष्टछाप में शामिल हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? रसखान की, नागरीदास की, आलम की या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र की? राइट आंसर है ऑप्शन ए रसखान की। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो रसखान की। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपन्यास अमृतलाल नागर का नहीं है? सुहाग की नुपुर, मानस के हंस, भूले बिसरे चित्र या फिर बूंद और समुद्र?
राइट आंसर है ऑप्शन सी भूले बिसरे चित्र। इनमें से कौन सा उपन्यास अमृतलाल नागर का नहीं है, तो वह है भूले बिसरे चित्र। भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा की रचना है, आपको याद रखना है। किसकी है? भगवती चरण वर्मा की रचना है। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास के गुरु कौन हैं? काफी अच्छा प्रश्न है। आपको बताना है कि तुलसीदास के गुरु कौन थे। राइट आंसर है ऑप्शन सी नरहरिदास। तुलसीदास के गुरु कौन थे? तो नरहरिदास। अगला क्वेश्चन है विज्ञान गीता किस कवि की कीर्ति है? केशवदास की, भिखारीदास की, पद्माकर की या फिर सेनापति की? राइट आंसर है ऑप्शन ए केशवदास की। विज्ञान गीता किसकी रचना है? तो केशवदास की। अगला क्वेश्चन है पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? काफी अच्छा प्रश्न है। राइट आंसर है ऑप्शन बी अर्धमागधी अपभ्रंश से। पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन है एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर को, हजारी प्रसाद द्विवेदी को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को या फिर माखनलाल चतुर्वेदी को? राइट आंसर है ऑप्शन डी माखनलाल चतुर्वेदी को। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं? सूरदास, जायसी, कबीर या फिर तुलसीदास? राइट आंसर है ऑप्शन सी कबीरदास। इनमें से कौन सा कवि ज्ञानाश्रयी शाखा का कवि है? तो कबीरदास। बात करें जायसी की तो जायसी प्रेमाश्रयी काव्यधारा के कवि हैं, तुलसीदास रामाश्रयी काव्यधारा के कवि हैं और सूरदास कृष्णाश्रयी काव्यधारा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी में रूपोत्तार्ज विधा का जनक किसे माना जाता है? रामविलास शर्मा को, डॉक्टर रामकुमार वर्मा को, शिवदान सिंह चौहान को या फिर नंद दुलारे वाजपेयी को? राइट आंसर है ऑप्शन सी शिवदान सिंह चौहान को। हिंदी में रिपोर्तार्ज विधा का जनक किसे माना जाता है? तो शिवदान सिंह चौहान को। हिंदी का पहला रिपोर्तार्ज लक्ष्मीपुरा। कौन सा? लक्ष्मीपुरा, जिसके लेखक शिवदान सिंह चौहान हैं और इसका प्रकाशन इन्होंने 1938 में किया था। अगला क्वेश्चन है रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं? सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंसा अल्लाह खां या फिर सदा सुखलाल? राइट आंसर है ऑप्शन सी इंसा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी या उदयभान चरित किसकी रचना है? तो इंसा अल्लाह खां की। और यहाँ पे आपको याद रखना है रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम उदयभान चरित है। क्या है? उदयभान चरित। अगला क्वेश्चन है नासकेतोपाख्यान के लेखक हैं? सदल मिश्र, इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन ए सदल मिश्र। नासकेतोपाख्यान किसकी रचना है? तो सदल मिश्र की। अगला क्वेश्चन है हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है? पाली को, प्राकृत को, अपभ्रंश को या फिर संस्कृत को? राइट आंसर है ऑप्शन डी संस्कृत को। हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है? तो संस्कृत को। अगला क्वेश्चन है भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है? उपेंद्र नाथ अस्क, जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती या फिर मोहन राकेश? राइट आंसर है ऑप्शन बी जगदीश चंद्र माथुर। भोर का तारा एकांकी किसकी रचना है या इसके लेखक कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर। अगला क्वेश्चन है निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कीर्ति है? राजी सेठ की, शिवानी की, कृष्णा सोबती की या फिर अमृता प्रीतम की? राइट आंसर है ऑप्शन ए राजी सेठ की। निष्कवच उपन्यास किसका है? तो राजी सेठ का। अगला क्वेश्चन है रूपा पत्रिका के संपादक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर हरिओध? राइट आंसर है ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत। रूपा पत्रिका के संपादक कौन है? तो सुमित्रानंदन पंत। और यह एक मासिक पत्रिका है। कैसी पत्रिका है? मासिक पत्रिका है। अगला क्वेश्चन है आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? देश क्षेत्र से, क्षेत्र विशेष से, जाति विशेष से या फिर लोक विशेष से? राइट आंसर है ऑप्शन बी क्षेत्र विशेष से। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित हैं? तो क्षेत्र विशेष से। और हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा है? तो आपको याद रखना है मैला आंचल, जिसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है। और यह उपन्यास आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसलिए आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? काफी अच्छा प्रश्न है। राइट आंसर है ऑप्शन डी मंगला प्रसाद। साकेत महाकाव्य पर मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो 1932 में इनको मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? हिंदी से, संस्कृत से,
तमिल से या फिर संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से? राइट आंसर है ऑप्शन डी, संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से, और संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, दशरथ सुत त्रिलोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, किस रचनाकार की पंक्ति है? तुलसीदास की, कबीरदास की, केशवदास की या फिर सूरदास की? राइट आंसर है ऑप्शन बी, कबीरदास की। दशरथ सुत त्रिलोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, किस रचनाकार की पंक्ति है? तो कबीरदास की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिंगल एवं पिंगल किस काल की शैलियाँ हैं? भक्ति काल की, आदिकाल की, रीतिकाल की या फिर आधुनिक काल की? राइट आंसर है ऑप्शन बी, आदिकाल की। डिंगल एवं पिंगल शैली का प्रयोग किस काल में हुआ है? तो आदिकाल में। अगला क्वेश्चन है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? सेनापति को, चिंतामणि को, मतिराम को या फिर केशवदास को? राइट आंसर है ऑप्शन डी, केशवदास को। कठिन काव्य का प्रेत किससे कहा जाता है? तो केशवदास को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निर्गुण काव्य के कवि हैं सूरदास, जायसी, तुलसीदास या फिर मीराबाई? राइट आंसर है ऑप्शन बी, जायसी। निर्गुण काव्यधारा के कवि कौन हैं? तो मलिक मोहम्मद जायसी। अन्य सभी आपके सगुण काव्यधारा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, रामलला नहचू के रचनाकार हैं रत्नाकर, रैदास, तुलसीदास या फिर घनानंद? राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोस्वामी तुलसीदास। रामलला नहचू किसकी रचना है? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन है, भ्रमर गीत के रचयिता हैं सूरदास, घनानंद, विद्यापति या फिर शिव सिंह सेंगर? राइट आंसर है ऑप्शन ए, सूरदास। भ्रमर गीत के रचयिता कौन हैं? तो सूरदास। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं मीराबाई, कबीरदास, जायसी या फिर गोस्वामी तुलसीदास? राइट आंसर है ऑप्शन बी, कबीरदास। दी गई पंक्तियों के लेखक कौन हैं? तो कबीरदास। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? हमारा ऑप्शन है सूरसागर, कृष्ण गीतावली, साहित्य लहरी या फिर सूरसारावली? राइट आंसर है ऑप्शन बी, कृष्ण गीतावली। इनमें से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो कृष्ण गीतावली। कृष्ण गीतावली गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। किसकी है? गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किससे माना जाता है? पद्मावत को, रामचरितमानस को, पृथ्वीराज रासो को या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, पृथ्वीराज रासो को। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो पृथ्वीराज रासो को, जिसके लेखक चंद्रवरदाई हैं। कौन है? चंद्रवरदाई। अगला क्वेश्चन है, विशल देव रासो के रचयिता का नाम क्या है? चंद्रवरदाई, जगनिक, दलपत विजय या फिर नरपत नाल? राइट आंसर है ऑप्शन डी, नरपत नाल। विशल देव रासो किसकी रचना है? तो नरपत नाल की। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? वैरवे रामायण, रामचंद्रिका, विनय पत्रिका या फिर दोहावली? राइट आंसर है ऑप्शन बी, रामचंद्रिका। इनमें से कौन सी रचना गोस्वामी तुलसीदास की नहीं है? तो वह है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका केशवदास की रचना है, आपको याद रखना है, और यह रचना कई बार आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना केशवदास की है? हमारा ऑप्शन है कविप्रिय, गीतावली, पदावली या फिर काव्य निर्णय? राइट आंसर है ऑप्शन ए, कविप्रिय। इनमें से कौन सी रचना केशवदास की है? तो वह है कविप्रिय। बात करें गीतावली की तो यह गोस्वामी तुलसीदास की रचना है, पदावली विद्यापति की रचना है और काव्य निर्णय भिखारीदास की रचना है। अगला क्वेश्चन है, सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। हमारा ऑप्शन है अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या फिर राजस्थानी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रज। सूरसागर की भाषा कैसी है या किस भाषा में लिखा गया है? तो ब्रज भाषा में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? गोरखनाथ, विद्यापति, नंददास या फिर दलपत विजय? राइट आंसर है ऑप्शन सी, नंददास। इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? तो नंददास। नंददास भक्तिकाल के कवि हैं, आपको याद रखना है। किसके कवि हैं? तो भक्तिकाल के कवि हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्यंग लेखक है? श्याम सुंदर दास, विद्यापति, राहुल सांकृत्यायन या फिर हरिशंकर परसाई? राइट आंसर है ऑप्शन डी, हरिशंकर परसाई। इनमें से कौन सा कवि व्यंग कवि है या व्यंग लेखक है? तो हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई की दो प्रमुख रचनाएं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, एक है तट की खोज, दूसरी है रानी नागफनी की कहानी।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निराला को कैसा कवि माना जाता है? अवसरवादी, क्रांतिवादी, पलायनवादी या फिर भाग्यवादी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्रांतिवादी या क्रांतिकारी कवि। निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो क्रांतिवादी या क्रांतिकारी कवि। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र या फिर सेवा सदन? राइट आंसर है ऑप्शन सी, मंगलसूत्र। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? तो मंगलसूत्र। और प्रेमचंद का पहला उपन्यास कौन सा था? तो आपको याद रखना है सेवा सदन को। अगला क्वेश्चन है, तितली किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, रामचंद्र शुक्ल की, श्याम सुंदर दास की या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी की? राइट आंसर है ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद की। तितली किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की। अगला क्वेश्चन है, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा या फिर सुमित्रा नंदन पंत? राइट आंसर है ऑप्शन सी, महादेवी वर्मा। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पल्लव के रचयिता हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुमित्रा नंदन पंत। पल्लव के रचयिता कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत। अगला क्वेश्चन है, चिंतामणि के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर हरिऔध? राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि किसकी रचना है? तो रामचंद्र शुक्ल की। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, जनमेजय का नागयज्ञ किसकी रचना है? सेठ गोविंद दास की, जयशंकर प्रसाद की, लक्ष्मी नारायण लाल की या फिर गोविंद वल्लभ पंत की? राइट आंसर है ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद की। जनमेजय का नागयज्ञ किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए। और आप लोग यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।